हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हायर ऑर्डर की हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने सीखा था, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं और जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत हमें CF और PI फाइंड करना होता है। CF और PI के सम को ही जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो जिसमें से हमने पिछली वीडियो में तीन तरह के CF जो कि हमारे डिपेंडेंट होते थे रूट्स पर, और रूट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, तो जिसकी वजह से हमारे रूट्स के हमारे एक तो हुआ इक्वल वाले रूट्स, सेकंड हमारा हुआ अनइक्वल रूट्स, और थर्ड हमारा हुआ इमेजिनरी रूट्स। उन केस की वजह से क्या हुआ, हमारे तीन तरह के CF हमारे कैलकुलेट हुए। अगर हमारे PI, हमने CF की तो बात अपनी वीडियो में समाप्त कर ली थी पिछले में, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं PI के बारे में। तो PI क्या है, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। अगर हम PI निकालना सीख जाते हैं तो CF और PI दोनों के सम को ऐड करेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये वाला लेक्चर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं PI के बारे में। ये क्या होता है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है हमारा, देखिए, जो हमारा राइट वाला फंक्शन होता है FD की फॉर्म में, उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और राइट वाले फंक्शन को हम न्यूमरेटर में रख देंगे। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था कि वो D² प्लस 5D प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन दिखा था जिसमें हमने CA फाइंड कर लिया था, PI हमारा 0 आ रहा है, कैसा था चेक करेंगे। अगर हम इसका PI लिखें, CF की चर्चा हम कर चुके हैं, हम डायरेक्ट हम PI पर जाएंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तब CF प्लस PI दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। 1/FD इंटू राइट वाला फंक्शन, दैट्स मीन 1/FD। D वाला फंक्शन कितना है हमारा, D² प्लस 5D, D² प्लस 5D प्लस 6, D² प्लस 5D प्लस 6 multiplied by 0 because here is the function is 0। इक्वल के राइट साइड में विदाउट y वाला फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा राइट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, और उसमें विद r की वैल्यू पुट कर दी हमने। अगर हम ऐसे भी सॉल्व करें तो 0 होने के कारण ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मल्टीपल 0 का क्या हो जाएगा, सभी फंक्शन में 0 होने के कारण PI कितना फाइंड हुआ हमारा, 0। इसी कारण से हमने क्या बताया था, YC इज इक्वल, YC हमारा आया था C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x। YP कितना हुआ हमारा, 0। तो जिसके कारण क्या हुआ, हमने YC और YP दोनों ही कैलकुलेट कर लिए। अब हमें आंसर देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, बस y, तो y इक्वल टू क्या होगा, YC प्लस YP। इसी चीज को हम दोबारा नोट कर देंगे, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस 0। यही हमारा आंसर हुआ। ये कब था, जब हमारे राइट साइड में 0 होगा। तो जब भी राइट साइड में हमारा फंक्शन 0 होगा, राइट साइड में 0 होने वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें जो भी हमने सॉल्व किया है, राइट साइड में 0 होने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या अपना 0 है राइट साइड में। ओके, स्क्रीन पर नहीं आ रहा, चलिए देखिए, तो राइट साइड में अपना क्या है, 0 होने की वजह से क्या होगा कि PI 0 कैलकुलेट होगा, और PI 0 होने के कारण जो हमारा CF वाला पोर्शन है केवल वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम कंप्लीट और लेते हैं जिसमें हम CF प्लस PI पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए देखें, y इज इक्वल टू x² प्लस, हम माफ कीजिए क्वेश्चन में रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन लिखना है। देखिए, तो हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, D² y ओवर D x² प्लस 7
dy/dx प्लस 12y विच इज इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या होगा, अगर हम dy/dx को हम क्या लिखें, d एंड d स्क्वायर y/dx स्क्वायर को क्या लिखते हैं, जरूर देखें। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के बाद ही आप किसी भी सीएफ और पीआई के बारे में जान पाएंगे कि एक्चुअली क्या किया जाता है सम्स में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर वाई देखिए अपनी प्लेस पर है, प्लेस पर हमने पुट कर दिया, प्लस 7d वाई अपने प्लेस पर फिक्स है, हमने पुट कर दिया, 12y इज इक्वल टू 0। हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। इन दिस केस अगर हम देखें तो हमारा y नॉट क्या होना चाहिए, हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगा तो पूरे फंक्शन को 0 कर देगा, तो सी तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो इसकी वजह से y नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर द ऑक्सिलरी इक्वेशन d वुड बी इक्वल्स टू m। तो d क्या हो जाएगा हमारा, m के बराबर हो जाएगा। यहां पर हमें लिखना होगा फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा अपना, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3m प्लस 12, देखिए 4 और 4 3 12, 4 3 7, फैक्टर हमारे करेक्ट है। दैट्स मीन m कॉमन ले लें इसमें से, m प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, m प्लस 3 4, तो m प्लस 4 पूरे टर्म में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अपना m प्लस 3, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। अभी हम क्या करेंगे, माफ कीजिए, ये हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स आए हैं, डेरिवेटिव नहीं है। तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें, माइनस का 3 कॉमा माइनस का 4, तो देखें सी एफ क्या लिखेंगे हम इसका, वाई सी एफ होगा हमारा c1 e की पावर माइनस 3x प्लस c2 e की पावर माइनस 4x। क्यों, क्योंकि हमने सीखा था दो रूट्स के लिए क्या होता है, वो भी डिफरेंट रूट्स के लिए c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे पीआई। पीआई के लिए हमें जो हमारा राइट वाला फंक्शन है, राइट वाला फंक्शन कौन सा होता है हमारा, ये वाला, सॉरी लेफ्ट वाला हमारा एफ डी वाला फंक्शन। तो पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पर, एफ डी 1 अपॉन एफ डी इंटू राइट वाला फंक्शन। देखिए पी आई के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं वाई पी इक्वल्स टू, वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 इंटू 0। देख राइट वाला फंक्शन हमारा क्या था, क्या 0 ही था, एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। हाँ देखिए कहाँ पर, ये रहा हमारा राइट वाला फंक्शन 0। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 0 क्या करेगा, न्यूमरेटर में होगा, सभी को 0 कर देगा, दैट्स मीन वाई पी इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें आंसर देना है, तो क्या करेंगे, वाई सी वाई इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, ये क्या हमारा जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, वाई वाई सी की वैल्यू पुट कर दें, वी सी वन ई की पावर माइनस 3x प्लस सी टू ई की पावर माइनस 4x प्लस 0, ये हमारा आंसर है। 0 का जिसके कारण क्या होगा, हम सी एफ और पी ए कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने राइट साइड में क्या देखा, केवल 0 देखा, अगर 0 ना हो तब क्या करेंगे, देखें तब आपको क्या क्या मिल सकता है। हम पहले थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं ना। देखें तो अगर हम कुछ देर के लिए मान लें, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, इस तरह से कुछ है, एफ डी इंटू वाई विच इज इक्वल टू राइट, ये फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन का।
हमारे सभी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में चल रहे हैं। यहाँ पर हम स्टार बना देते हैं, इसलिए हमें पता चले हम कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, तो हमारा अभी तक क्या होता था, एफ डी क्या होता था हमारा, सी एफ में हेल्प करता था, यानी वाई सी निकालने के लिए। वाई तो हमारा क्या है, केवल एक मल्टीपल था, जिससे कि हमें पता लगता है कि डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, वाई का कर रहे हैं। बट यहाँ पर आर अब हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। आर क्या है हमारा, वेरी करेगा। और वेरी किस तरह से करेगा, या तो जीरो हो सकता है, या ई की पावर ए एक्स हो सकता है। इसमें एक केस और आएगा जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, या फिर हमारा साइन ए एक्स हो सकता है, कॉस ए एक्स हो सकता है। इसमें भी एक केस बनेगा जो यहाँ पर बनेगा, या फिर हो सकता है हमारा एक्स की पावर एन बने, यानी अलजेब्रिक फॉर्म बने। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑपरेशंस में एक केस इसका डिराइव्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का जिसे हम कहते हैं। अगर हमारा ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स हो, अगर ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ए एक्स हो, देखें, यदि हमारा, और लास्ट टाइप जो रह जाता हमारा ई की पावर ए एक्स इंटू साइन ए एक्स। तो कितने टाइप के हुए हमारे, 1 2 3 इसी के अंदर है, तीसरा टाइप यहाँ पर 4 5 जो कि इसके अंदर है। इसको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि इसी का कॉम्प्लेक्स लेवल है, ये जो मैंने बनाया इसके लिए। नेक्स्ट हमारा 7 8 और 9। इस तरीके से हमारे 9 टाइप के फंक्शंस जो हमें देखने को मिल सकते हैं अपने राइट साइड में। तो इन 9 के लिए अलग अलग मेथड है पीआई के लिए। अगर हम इस सभी को एक ही मेथड से सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, हो सकता है एग्जाम में हम भूल जाएं। तो क्या हुआ कि हमने इनको आसान करने के लिए हमने क्या किया, 9 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लेंगे जो कि हम पहला टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं पीआई का। देखें, जीरो के केस में हम क्या करते हैं, पीआई हमारा क्या जाता है, जीरो हो जाता है। बट अगर जीरो ना हुआ तो, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को दोबारा से नोट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2e की पावर 2x। ये हमारा कोई क्वेश्चन है। देखें, अब हम इसमें सी एफ और पी ए दोनों निकाल के दिखाएंगे आपको, है ना। राइट साइड में हमारा जीरो भी नहीं है। देखें, अच्छा, इससे पहले हम कंसेप्ट की बात और कर लेते हैं, इसी के लिए कंसेप्ट की बात। तो इसको हम जरा कुछ देर के लिए रिमूव कर देते हैं। देखें, तो सबसे पहले हम, अगर हमें 1/, हम क्या करेंगे इस केस में, d इक्वल्स टू ए पुट कर देंगे। ए कौन होगा, e की पावर ए एक्स में कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी हमें, उसको ए बोला है। तो क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन, 1/f ए, ई की पावर एक्स। और यही हमारा क्या है, पी आई बन जाएगा। देखें कैसे, इसी क्वेश्चन को जो हमने नोट किया था, ये वाला, डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 12 वाई बराबर ई की पावर 2x। इसी को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सी एफ फाइंड करते हैं ना। तो सी एफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y नॉट इक्वल टू 0 एंड d इक्वल्स टू m फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा अपना, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस m प्लस 12। तो सी एफ अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, क्या आया था हमारा, m+4 और m+3 फैक्टर आए थे हमारे इस केस में। तो सी एफ हमने क्या था, वाई सी इज इक्वल्स टू C1 e की पावर 2x नहीं 4x माइनस का 4x प्लस C2 e की पावर -3x। ठीक है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप C1 और C2 किसके साथ लगा रहे हैं, सारी चीजें किस में होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए। बस आपके एक्स के जो हमारा फंक्शन है, एक्स वाला फंक्शन हमेशा सही होना चाहिए, चाहे आप C2 आगे लिखें या पीछे लिखें। लेकिन हम मान के चलते हैं क्योंकि हम संख्याओं को छोटे से बड़े के रूप में लिखते हैं, तो यानी कि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हुआ अपना CF। अब हम बात करेंगे PI के बारे में। देखें, तो PI लिखने के लिए सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे PI, और PI के केस में हम क्या करेंगे, 1/FD इंटू ई की पावर AX। FD कितना है हमारा, D² प्लस 7D प्लस 12 इंटू ई की पावर 2x। हमारा क्वेश्चन यही था। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी D² प्लस 7D प्लस 12 को हमने क्या लिखा था, देखें, 1/D+4 एंड D+3। आप चाहें तो इसे ना ही ब्रेक करें तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसे करेंगे। ये हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है, YP कैलकुलेट हो रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया YP। देखिए, हमने बताया था जब भी हमारा 1/FD ई की पावर AX हो, यानी राइट साइड वाला फंक्शन कैसा, ई की पावर AX 0 ना हो करके, तो हम क्या करेंगे, D = A पुट करेंगे, और A की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करें ई की पावर AX से, ई की पावर AX इज इक्वल टू ई की पावर 2x, दैट्स मीन A की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे वापस से, 1/2 + 4 इंटू 2 + 3। यहाँ पर बस हमने क्या किया, डी की वैल्यू को पुट कर दिया, ई की पावर 2x। सॉल्व कर दें इस वैल्यू को, सॉल्व करेंगे तो 2 + 4 हमारा कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3। एक हमारा कैलकुलेट होगा 1/30 ई की पावर 2x। ये आ गया हमारा YP। अब हमें क्या देना है, जनरल सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल्स टू YC प्लस YP। YC प्लस YP के केस में हम क्या करेंगे, YC की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी उससे रख देंगे, C1 ई की पावर -4x प्लस C2 ई की पावर -3x प्लस YP की वैल्यू 1/30 ई की पावर 2x इक्वल्स टू। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्या करना है, हमें सभी सम्स को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, CF फाइंड करेंगे और PI फाइंड करेंगे। CF के लिए हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड वो कौन कौन से, जिसमें हमारे रूट्स इक्वल आते हैं। सेकंड केस क्या था, हमारे इक्वल अनइक्वल आते हैं, और थर्ड केस इमेजिनरी आते हैं। तो इक्वल के केस में हम क्या करते हैं, C1 + C2x + C3x² एंड सो ऑन ब्रैकेट ई की पावर mx, क्योंकि वैल्यू सारी की सारी कैसी सेम है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, अनइक्वल के केस में। अनइक्वल के केस में हम क्या करेंगे, C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x प्लस C3 ई की पावर m3x एंड सो ऑन, जितने भी हमारे रूट्स होंगे उनकी वैल्यू रख देंगे। जबकि इमेजिनरी केस में क्या करेंगे, ई की पावर ax प्लस C1 cos ax cos bx और प्लस C2 sin bx। देखिए, जैसे हम आपको लिख के दिखा देते हैं, एक बार दोबारा से हम पिछला अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे थोड़ा सा स्पीड के साथ में। व्हेन रूट्स क्या हो हमारे, रूट्स आर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा अपना YC, C1 ई की पावर m1x C2 ई की पावर m2x प्लस C3 ई की पावर m3x। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रूट्स आर सेम, तो हमारा YC क्या है, यानी CF हमारा C1 + C2x प्लस C3x² प्लस C4x³ एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स बंद हो जाएगा, और ई की पावर mx। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन रूट्स
आर इमेजिनरी। रूट्स अगर हमारे इमेजिनरी होंगे तो क्या होगा, वाई सी इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स इंटू सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। ओके वन, तो इस केस में हम लिख देते हैं हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि रूट्स आर डिफरेंट, दैट्स मीन एम वन नॉट इक्वल टू एम टू नॉट इक्वल टू एम थ्री। इस केस में क्या हो जाएंगे, एम वन इज इक्वल्स टू एम टू इज इक्वल्स टू एम थ्री, सारे रूट्स आपस में बराबर होंगे, जिसको हम एक मान लेते हैं एम, वही सेम वैल्यू। और इस केस में जो हमारे रूट्स देखने को मिलेंगे हमें, वो क्या होंगे, हमारे ए प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में होंगी। तो ये हमारे रूट्स के केस हुए, जिसकी वजह से सी एफ अपना नेचर बदलता है। ये हमारा एक केस, ये हमारा सेकंड केस, और ये हमारा थर्ड केस। अभी हमने सी एफ का वो केस आपको नहीं कराया जिसमें क्या वो मिक्स हो जाए, यानी रूट सेम भी आने लग जाए और डिफरेंट भी आने लग जाए। उसकी भी चर्चा हम किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से हम कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, पीआई के बारे में हमने क्या जाना, अगर राइट साइड वाला फंक्शन हमारा जीरो हो जाता है तो क्या होगा इस केस में, वन अपॉन एफ डी इंटू जीरो होने के कारण पी आई हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। बट अगर ये तो हमारा एक केस, सेकंड केस हमारा क्या, अगर राइट साइड का फंक्शन हमारा e की पावर ए एक्स हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स। क्या पुट कर देंगे इसमें, डी बराबर ए पुट कर देंगे, दैट्स मीन हमारा आंसर हो जाएगा वन अपॉन डी की जगह ए पुट करते हैं हम, तो एफ ए ई की पावर ए एक्स, ये हमारा पी आई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे ई की पावर ए एक्स का जो सेकंड केस जिससे हम बात कर रहे थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, यदि आपको समझ में आ रहा है, ये किसी भी तरह के डाउट्स हैं, आप फीडबैक देने के लिए या अपना डाउट क्लियर करने के लिए हमसे हमारे जो ये क्यूआर कोड आ रहा है इस पर अपना फीडबैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कोशिश की जाएगी अगर किसी भी तरह का डाउट आपको आ रहा है तो आपको क्लियर करा दिया जाए। ये देखें, ये स्क्रीन क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वीडियो अगर आप पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर सी दिस वीडियो, माफी चाहेंगे।